ये कहानी है एक पुराने जंगल के बीच छुपे हुए गांव की, जिसका नाम था भूला गांव। इस गांव की सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे चीजें भूल रहे थे। कोई अपना बचपन भूल गया, कोई अपना नाम, और कुछ लोग तो ये भी भूल चुके थे कि वो यहाँ कैसे आए थे। गांव के बिल्कुल बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, और उस पेड़ पर रहता था एक सफेद रंग का बड़ा सा उल्लू, जिसे सब वाइज आउल कहते थे। लोग कहते थे, उल्लू सब जानता है। एक दिन गांव में 10 साल का एक लड़का आयान अपनी माँ के साथ आया। उसकी माँ को सिर्फ इतना याद था कि यहाँ आने से पहले कुछ बहुत जरूरी काम था। रात को आयान ने देखा कि उल्लू की आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। उल्लू ने धीरे से बोला, आयान, तुम अभी भी याद रख सकते हो। आयान ने उल्लू से पूछा, आप कौन हो और सब लोग क्यों हर चीज भूल रहे हैं? उल्लू ने अपने पंख फैलाए और हवा में पुरानी यादें घूमने लगी। हंसती हुई आवाजें, बच्चों के खेल, गांव की खुशियां। उल्लू बोला, एक वक्त था जब ये गांव बहुत खुश था, लेकिन एक दिन लोगों ने एक ही चीज मांगी, भूलना। गांव के लोग अपने दुख, गलतियां और जिम्मेदारियां भूलना चाहते थे। उनकी विश ने कई 100 साल सोए हुए एक जादूगर को जगा दिया, एक जादूगर जो सब कुछ कर सकता था। उल्लू बोला, मैं इस गांव का रक्षक हूँ। जब इस गांव के लोगों की यादों को मिटाया गया, तब जादूगर ने उनकी यादें मुझे संभालने के लिए यहाँ इस पेड़ पर छोड़ दिया। मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई ऐसा इंसान आए जिसको अपनी यादों से भी प्यार हो। आयान ने पूछा, तो फिर गांव को कैसे बचाएंगे? उल्लू ने उसकी तरफ देखा। सिर्फ वो जो याद रखने से नहीं डरता, गायब गांव को वापस ला सकता है। आयान ने आंखें बंद की और अपने दिल की गहराई को महसूस किया। उसने जोर से कहा, हम अपना दर्द भी याद रखेंगे, अपनी यादें भी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, क्योंकि वही हमें इंसान बनाती हैं। अचानक बरगद के पेड़ से नीली रोशनी निकली और एक जादूगर बाहर आया, जिसको देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र कई 100 साल है। उसके हाथ में एक जादुई लाठी थी। उसने अपना जादू किया और सबकी यादें सबको वापस लौटा दी। अगली सुबह लोगों को अपने नाम याद आ गए, उनकी गलतियां भी, उनकी जिम्मेदारियां भी। फिर आयान ने पूरे गांव को समझाया ये सब कैसे हुआ और उनको बताया कि यादें कितनी ज़रूरी होती हैं। सारा गांव फिर से खुशहाल हो गया। फिर आयान ने उस पुराने पेड़ की तरफ देखा। उल्लू वहाँ नहीं था, बस पेड़ पर एक निशान था, जैसे किसी ने लिखा हो, यादें बोझ नहीं होती, उनसे ही हम बनते हैं।